हे अब गाइस, अभी तक हमने लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशंस में काफ़ी कुछ डील कर लिया है। अब हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सो अब तक आपका बेसिक्स हो चुका है। अब हम बेसिकली सर्किट एंड सिस्टम के मेन पार्ट में आ चुके हैं। सर्किट एंड सिस्टम के मेन पार्ट इन द सेंस कि आपको अब सॉल्यूशन वाले पार्ट में जंप आउट करने वाले हो, तो थोड़ा सा बेसिक्स आप अभी तक क्लियर कर लो, कुछ क्वेश्चंस लगा लो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशंस में। और अगर नहीं भी लगाने का टाइम है, जैसे आपका पेपर परसों है या नरसों है, तो आप जो एग्जांपल्स मैं करा रहा हूँ उसको पर्टिकुलरली एक बार खुद से कर लेना। तो जिससे क्या होता है ना, अपन का हाथ बैठ जाता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करूँ तो आगे के 2 या 3 लेक्चर इस पर डिवोट होने वाला है, और आगे के 2-3 लेक्चर्स के बाद आपका यूनिट 1 ऑफ सर्किट एंड सिस्टम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हम स्लो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमें पेपर में सही करना है ना। यहाँ पर ऐसे पता नॉलेज से थोड़ा ना हमें काम है। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहला एप्लीकेशन आता है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो फिर से अपनी ट्रिक ये है कि अपना कॉन्सेप्ट यही है कि अपन स्टेप्स में नहीं जाते। स्टेप्स से हमें मतलब नहीं है, हमें अपनी ट्रिक से मतलब है, तरीके से मतलब अपने तरीका फॉलो है, तो स्टेप्स का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो तब भी जिनको इंटरेस्ट है उनको मैं बता देता हूँ कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखिए, उसको सॉल्व करिए, बाय पार्शियल फ्रैक्शन लगाइए और फिर इसका इन्वर्स ले लीजिए। 4 जो स्टेप्स होते हैं सॉल्व करने के लिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को। लेकिन हम ये नहीं करने वाले। हम करेंगे तो यही, लेकिन हमें स्टेप्स नहीं याद करना है। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन देख देख के सीखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 पे क्या है, ये सेकेंड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने दे रखी है और कुछ इनिशियल कंडीशंस दे रखी हैं। इनिशियल कंडीशन इन द सेंस कि वाई डैश ऑफ जीरो की वैल्यू 0 दे रखी है, वाई ऑफ जीरो की वैल्यू 0 दे रखी है। ठीक है, और इंपॉर्टेंटली क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चन में डेरिवेटिव्स दे रखे हैं। अब डेरिवेटिव्स का नाम आया तो डेरिवेटिव्स ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन एक लेक्चर बनाया मैंने पीछे जाके, आपने आते समय देखा होगा। तो अगर आपको वो चीज़ क्लियर हुई है तो ये आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, तो याद करिए कि डबल डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव को कैसे लिखते थे। ठीक है, तरीका भी बताया वहाँ पर, तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, यहाँ पर मैं देखेंगे तब भी रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, इंपॉर्टेंटली अब इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना होता है कि दोनों तरफ पहले लैपलेस लेना होता है। मैंने इधर भी लैपलेस लिया, इधर भी लैपलेस लिया। तो अकॉर्डिंग टू द लीनियरिटी प्रॉपर्टी कि अगर आप लैपलेस ले रहे हो तो आपको अलग 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 लैपलेस लोगे। ठीक है, ले सकते हो, तो हाँ मैं ले सकता हूँ, कोई बात नहीं। तो हम सॉल्यूशन पार्ट में जंप करते हैं डायरेक्टली। हाँ, दोनों तरफ लैपलेस ले रहा हूँ मैं, तो फिर दोनों तरफ ऐसे लीनियरिटी प्रॉपर्टी को ओबे करते हुए मैंने ले लिया। ठीक है, अब शायद मुझे ये बात बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये चीज़ कैसे लिखती मैंने, नहीं बता। ठीक है, अगर चलो ये बता देता हूँ, एक बार मैं बता देता हूँ। ठीक है, कि अगर मैं डबल डेरिवेटिव को लिखना है तो मैं डबल डेरिवेटिव मतलब क्या होगा कि एस स्क्वायर, एस थोड़ी जगह छोड़ छोड़ के लिखते हैं हम। एस स्क्वायर में क्या लिखते हैं, वाई ऑफ एस लिखते हैं। ठीक है, एस में क्या लिखते हैं बताओ जल्दी, वाई एस में क्या लिखते हैं, वाई ऑफ जीरो लिखते हैं, और फिर अगले वाले में वाई की डैश की पावर बढ़ाते जाते हैं, है ना, फिर माइनस लगा देते हैं। यही चीज़ लिखी हुई है, देखो ध्यान से, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ध्यान से देखो, वही चीज़ लिखी हुई है। ये देखिए वही चीज़ लिखी हुई है। सिमिलरली अगर डी वाई बाई डी एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, और सिंपल लैपलेस ऑफ वाई को हम लिख सकते हैं वाई ऑफ एस के फॉर्म में, याद रखना है। सिंपली वाई ऑफ एस को लिख सकते हैं वाई ऑफ के फॉर्म में। मतलब अगर कहीं पे आपको लिखा हुआ है लैपलेस ऑफ वाई बताइए, तो आपको लैपलेस ऑफ वाई पता है, हमें वाई ऑफ एस होगा, क्योंकि हमें पता है ये टी के फंक्शन में है तो अभी एस के फंक्शन में आने वाला है ना। और दिस इज द वे, तो आपको ऐसा लिखना है। सबसे पहला स्टेप है यही है कि आपको लैपलेस का वो लिखना आना चाहिए। क्या लिखना आना चाहिए, डेरिवेटिव लिखना आना चाहिए। डेरिवेटिव लिखने के बाद तो फिर आसान हो गया। और लैपलेस ऑफ ई की पावर टी क्या होता है, 1/s+1। ये कितनी बार हो चुका है, कितनी बार आ चुका है, तो आपको ये याद हो जाना चाहिए। और इसको याद करने का तरीका क्या है, लैपलेस ऑफ 1 क्या होता है, 1/s। इसको याद करने का तरीका क्या है, लैपलेस ऑफ 1 क्या हो जाता है, 1/s। और अगर किसी भी चीज़ में ई की पावर AT मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या हो जाता है, 1/s-। ठीक है, तो अब देख लो, ई की पावर -t मल्टीप्लाई किया तो s+1 होना चाहिए ना। ठीक, अब इस चीज़ में सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन ले सकते हो, और आपको एस के फॉर्म में इक्वेशंस बनानी है। याद रखना है, आपको एस के फॉर्म में इक्वेशंस बनानी है, तो इस पूरी क्वांटिटी के अंदर वाई ऑफ एस कॉमन लीजिए। वाई ऑफ एस कॉमन लेने के बाद आपको इस तरह की कोई क्वांटिटी दिखेगी। अब पेन लगाइए, तो पेन लगाइए, आने लगेगा। ठीक है, तो मैं तब भी बता देता हूँ। ठीक है, वाई एस कॉमन लेने के बाद ये क्वांटिटी को मैंने डिनोमिनेटर में भेजा, और ये हमारे पास ऐसा कुछ क्वांटिटी आ गई। अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन होता है कि पार्शियल फ्रैक्शन आपको कितना बढ़िया से आता है। जितना बढ़िया से पार्शियल फ्रैक्शन आएगा उतना बढ़िया एग्जैक्ट आंसर आप निकाल पाओगे। तो अब इस चीज़ का मैंने पार्शियल फ्रैक्शन इस के फॉर्म में तोड़ दिया है, मतलब बेसिकली 2 पे तोड़ा है, इसके इस फॉर्म में, और इसको और सिंप्लीफाइड करके ऐसे फॉर्म में। ठीक है,
अगर मैंने पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया, चलो आप आराम से जाइए यूट्यूब पे देखिए, कोई पार्शियल फ्रैक्शन का वीडियो मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे और अब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन बताने बैठूंगा तो ये गंदी हो जाएगी पूरी, है ना। तो इस चीज़ को मैंने पार्शियल फ्रैक्शन में फॉर्म में तोड़ लिया। अब क्यों तोड़ा, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है लैपलास में ना, लेकिन हाँ हमारे पास ऐसे दो पर्टिकुलर फॉर्मूले हैं। कहाँ पर है, E1/s+1 का तो पता ही है हमें, e⁻t होता है। और सिमिलरली इस चीज़ का फॉर्मूला पता है, s ऊपर होता है तो किसका होता है, cos का होता है, और और +1 लगाया तो मतलब e⁻t मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये देखो, और साथ में u मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक बनाऊंगा अभी आगे, एक आगे समझ में आएगा आपको u क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जब हम सर्किट पे डीलिंग करेंगे तो u पता चल जाएगा क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। अभी आप u मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। दिस इज़ द बेसिकली आपका आंसर आ गया कि आप अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर होगा दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप आउट करते हैं, समझते हैं। एग्जाम्पल्स लेने में कोई कंजूसी नहीं है अपने पास, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन है। अब ये बताइए कि ये कुछ ऐसा लिखा हो dy/dx, या तो फिर ऐसा लिखा हो, कोई डिफरेंस है क्या इस चीज़ में? नहीं डिफरेंस है, क्योंकि ये भी वन एक ही बार डेरिवेटिव y का और ये भी y का डेरिवेटिव एक ही बार x पे, है ना। तो ये भी वही चीज़ लिखी हुई है, तो y डैश को कैसे लिख सकते हैं हम, बोलो। y डैश को लिख सकते हैं s/y(s - y0), और y को कैसे लिख सकते हैं लैपलास में y(s), मतलब दोनों तरफ लैपलास लिया हमने, हाँ दोनों तरफ लैपलास लिया, टेकिंग लैपलास बोथ साइड्स, ठीक है, टेकिंग लैपलास बोथ साइड्स, हाँ ठीक है। और यहाँ पर इनिशियल कंडीशन क्या दे रखी है, y(0) की वैल्यू 2 दे रखी है, तो y(0) की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए ना, तो 2 पुट कर दीजिए और y(s) कॉमन ले लीजिए। y(s) कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या हुआ कि हमारा कुछ ऐसा सा बना है, ठीक है। ऐसा सा बनते ही देख के इसमें आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है, क्योंकि आपके पास तो कुछ है ही नहीं ना हिसाब। इस तरह का लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन में कोई ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी नहीं हमने, तो हमें तोड़ के अलग अलग करना है, ऐसे बनाना है। हाँ ऐसा वाला तो e की पावर पे पढ़ा ही है हमने, है ना। पार्शियल फ्रैक्शन लगाइए और इसको सॉल्व करिए। पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के बाद आपको क्या कर रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के बाद सिंपल, ये क्या होता है e की पावर फॉर्म में, ये भी e की पावर फॉर्म में, तीनों e की पावर फॉर्म में, देखो। और उसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आने वाला है 3/2 e की पावर t + 1/2 e की पावर -2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब डबल डैश आ गया है तो अलग फॉर्मूला, मतलब वही जो हमारा फॉर्मूला है, तरीका तो वही है ना, सेम ही है, और यहाँ पर दो चीज़ की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो देखो जितना ज़्यादा डेरिवेटिव आता जाएगा उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती जाएगी आपको पार्शियल फ्रैक्शन बनाने में, तो इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन का वीडियो देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहीं पर सिंपल काम किया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और = 5/2 y(s) को अलग किया, y(s) का अलग करने के बाद पार्शियल फ्रैक्शन लगाया, और फिर जैसे ही पार्शियल फ्रैक्शन आपने लगाया तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के बाद तुरंत आंसर आ गया हमारा, दिस इज़ द आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ अब आप बोल रहे हो यार इतना जल्दी जल्दी बता दिया, समझ में नहीं आया, तो ये मैं बताने वाला नहीं था, मैं तो होमवर्क देने वाला था। ये मेरा काम बस ये है कि आपको सॉल्यूशन दे देना, बता देना ऊपर ऊपर से स्टेप। जब आप पार्शियल फ्रैक्शन सीख जाओगे या तो आपको आता भी है तो कैसे किया खुद से निकालो ना, खुद से ढूंढोगे ज़्यादा मजा आएगी। और फिर लास्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ पर मैंने आपके लिए पार्शियल फ्रैक्शन निकाल के दे दिया बेसिकली, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन निकाल के दे दिया ताकि आपको पार्शियल फ्रैक्शन निकालने में दिक्कत ना हो, ठीक है, इस चीज़ की। और इसका आंसर निकालिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। दिस